शिष्य हैं जो कि इस काशी नगरी में सर्वाधिक हैं। आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। आप क्या मेरे 20 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? स्वामी रामानंद जी ने पहले उनके कुल गोत्र और इन सब की जांच की और उसके बाद कहा कि आपके प्रश्नों के उत्तर तो दिए जा सकते हैं, कौन से हैं आपके प्रश्न? लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मेरी शर्त सुन लीजिए। यदि आप हार गए तो आपको मुझे अपना गुरु धारण करना होगा, और यदि मैं हारा तो मैं आपको अपना गुरु धारण कर लूंगा। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी यह शर्त मुझे स्वीकार है। स्वामी रामानंद जी ने कोई अहंकार का प्रदर्शन नहीं किया। लोगों की भांति वो डरे नहीं इससे, क्योंकि वो जानते थे कि ज्ञान उन्हें है, और वो जानते थे कि ये व्यक्ति जो अंधा है ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। ये सुदर्शन नाम का व्यक्ति जब पूरे संसार में, पूरे भारत में भ्रमण करके आया है, सबको परास्त करके आया है, तो ज्ञानी ही होगा। और यदि कोई ज्ञानी है तो उसे यदि मैं अपना गुरु बना भी लूं तो मुझे तो ज्ञान ही अर्जित होगा, इसमें मेरा कोई नुकसान तो नहीं है। तो ये भाव रखने के कारण स्वामी रामानंद जी ने कहा कि ठीक है, ये 20 प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन सुदर्शन ने कहा कि नहीं, मैं ये 20 प्रश्न आपसे राज दरबार में पूछना चाहता हूं, ताकि आपके राजा भी इस चीज के गवाह रहें कि मैंने आपको परास्त किया। तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि ठीक है, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही सही। अगले दिन सभा बुलाई गई और सभी को कहा कि सभी लोग उपस्थित हो। जितने भी वहां पर ज्ञानी पंडित थे सभी के सभी राज दरबार में उपस्थित हुए। दरबारी हो, मंत्री हो, कवि हो, सेनापति हो, प्रजा हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, सभी सेवा करने वाले सब के सब वहां पर दरबार में आए, ये देखने के लिए आखिर कौन है वो पंडित जो दरबार को चुनौती देने आया है, जो इस पूरी काशी को चुनौती देने आया है। ये खबर जब कबीर साहिब तक पहुंची तो वो भी दौड़े। वहां से दौड़े इसलिए नहीं कि वो ये जानना